दतिया से, जहां पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आगामी ईद और गणेश विसर्जन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक और नगर पालिका रेवेन्यू विभाग की टीम गठित की गई और शांति समिति की बैठक भी संपन्न हुई है। बैठक में सभी कार्यक्रम शांति और सौहार्द के साथ में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। तो खबर दतिया से, जहां पर गणेश विसर्जन को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये कहा गया कि शांति और सौहार्द के साथ में ये त्योहार मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर के वहां पर कलेक्टर ने भी विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे माहौल पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण रहे और शांति के साथ में गणेश विसर्जन हो। अभी आने वाले समय में ईद का त्यौहार और उसके बाद गणेश विसर्जन का जो त्यौहार आ रहा है, उसमें सभी जगह पे रेवेन्यू की टीम, उसके साथ साथ नगरीय प्रशासन की टीम साथ में लगाए और अगर ग्रामीण में बड़े गणपति फेस्टिवल हो रहे तो वहाँ भी ग्रामीण की टीम लगाई गई है। उसके साथ शांति समिति की मीटिंग सभी जगह पे संपन्न कराई गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि शांतिपूर्वक प्रोग्राम कराएं। डीजे के लिए अनुमति नहीं दी गई है कि शांतिपूर्वक रहे ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी। बढ़ते हैं आगे, एमपी के सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला देखने को मिला है। भरसेड़ी गांव की एक गर्भवती महिला को परिजन अस्पताल ले जाने के लिए लगातार 2 घंटे से ज्यादा समय तक एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहन का इंतजार करते थे, लेकिन कोई भी वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार मजबूर परिजनों को महिला का प्रसव बीच सड़क पर ही करवाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई की बातें कही जा रही है, तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। तो जिला अस्पताल के तमाम अधिकारियों पर यहां पर सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर जगह जगह पर देखने को मिलती है। जननी एक्सप्रेस वाहन जो कि उपलब्ध कराने की लगातार बात की जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह से ये वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में हालात बिगड़ने की पूरी आशंका रहती है और सड़क पर ही नतीजा ये हो जाता है कि महिला को जो प्रसव होता है वो सड़क पर करवा दिया जाता है, जो कि बेहद शर्म की बात है। और ऐसे में जो सुविधाएं हैं वो अधर में लटकती हुई देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा यहाँ पर एक महिला को भुगतना पड़ता है। और हो सकता है यदि तस्वीरें नहीं सुधरती है तो आने वाली तस्वीरें और भी खतरनाक हो सकती है। और शायद आज एक महिला के प्रसव की खबर सड़क पर आई है, तो हो सकता है कल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, न जाने कितनी इस तरह की खबरें होंगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये तस्वीर कब बदलेगी, और इसको लेकर के लगातार अधिकारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। और चलिए बढ़ते आगे, नीमच के मनासा नगर में गणेशोत्सव के धार्मिक आयोजन में हुए अश्लील नृत्य प्रकरण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गणेशोत्सव में अश्लील नृत्य करवाने की खबर को सच बेधड़क ने प्रमुखता से उठाया था और अब सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर आयोजन करने वाली जागृति युवा मंडल समिति ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मनासा थाने में शिकायती पत्र सौंप करके कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 12 सितंबर से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट और 5 अक्टूबर से श्योपुर कूनो टूरिज्म की शुरुआत हो रही है। मंत्री लोधी ने बताया कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के मुताबिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। साथ ही प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है। टूरिज्म विभाग के एसीएस शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि सरकार प्रदेश में पुराने टूरिस्ट स्थलों के साथ ही नए टूरिस्ट स्थलों को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिशों में लगी है।
इससे प्रदेश में तेजी से पर्यटन उद्योग और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की भोपाल से खबर, जहां पर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश अब की जा रही है और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा। और इस पर टूरिज्म पर मंत्री ने पत्रकार वार्ता भी की है। टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह के से रोजगार के साधन वहां के लोगों को मुहैया करवाए जा सकते हैं, कैसे और विकल्प वहां के लोगों को दिए जा सकते हैं जिससे कि वहां के लोगों की लाइफस्टाइल भी जो है और बेहतर हो पाए। इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की है और धार्मिक टूरिज्म पर खासा फोकस किया है कि धार्मिक टूरिज्म को कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। ये दोनों हमारे एस्टैब्लिश्ड ग्लैम्पिंग साइट्स हैं। ग्लैम्पिंग बोले तो ग्लैमरस कैंपिंग। तो यहाँ पर जो जाते हैं वहाँ पे केवल रुकने के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्यूरेट किए गए हैं ताकि वो रुकना सार्थक हो और विद इन द टेंट सिटी और आउटसाइड द टेंट सिटी बहुत प्रकार के अनुभव कराए जाते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं। और पास के गांव में विलेज विजिट कराते हैं, वहाँ पर जितना भी हेरिटेज आसपास है तो हेरिटेज ट्रेल कराते हैं। आप शायद दीपांशु जी ने बताया, मुझे नहीं याद है बताया कि नहीं बताया, बोट सफारी गांधी सागर में कराते हैं। बहुत अच्छी बोट सफारी 1 घंटे की, जिसमें वो इस तरीके से ले जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स और पक्षी जो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो भी देखने को मिलते हैं। वल्चर नेस्टिंग देखने को मिलती है। बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं जो शायद दुनिया के किसी कोने में एक जगह में एक साथ इतनी चीज़ें। पर्यटन कैसे आगे बढ़े, इसके लिए तमाम प्रकार की गतिविधियाँ पर्यटन विभाग के द्वारा निरंतर आयोजित की जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अभी 2 रीजनल कॉन्क्लेव भी संपन्न हुई। एक रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुई जिसमें 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और अभी ग्वालियर में भी ग्वालियर चंबल की कॉन्क्लेव संपन्न हुई जिसमें 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से नए कीर्तिमान। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के दतिया में NH 44 पर न्यू कलेक्ट्रेट के सामने एक अज्ञात ट्रक ने कई गायों को रौंद दिया है। इस दर्दनाक हादसे में करीब आधा दर्जन गायों की मौके पर ही मौत हुई और आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद गुस्साए गौ सेवक मौके पर पहुंचते हैं और चक्का जाम करते हैं। सूचना मिलते ही SDM संतोष तिवारी भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ वाहवाही के लिए पहुंचते हैं। अगर जाम न लगा होता तो शायद इन गायों को 2-2 दिन तक कोई भी उठाने नहीं आता। शहर और हाईवे पर गायें खुलेआम घूम करके हादसों का शिकार हो रही है, मगर ना तो NHI इस पर ध्यान देता है और ना ही प्रशासन। तो आप देख सकते हैं कि गायों को अज्ञात ट्रक ने यहां पर कुचल दिया है। जिस गाय को पूजा जाता है और उसी को इस तरह से अज्ञात ट्रक आते हैं, कुचल करके चले जाते हैं। गंभीर रूप से गाय यहां पर घायल हो जाती है, लेकिन सवाल यही है कि कितनी मौतें होंगी और किस तरह से इनको बचाया जाएगा। और चलिए बढ़ते आगे। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर रात से ही लंबी कतारें लग जाती है, लेकिन फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पाता है। खाद वितरण केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाएं भी लंबी कतारों में खड़ी है। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया मौके पर पहुंचे और कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके कुछ मशीनों की तरफ व्यवस्थाएं करवाई जिससे किसानों को जल्द खाद उपलब्ध हो। तो वहीं आगे अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिला तो आगे बड़ा जन आंदोलन भी किया जाएगा। हकीकत देखी जाए, चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे पूरा प्रशासन हो, जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे जो पर्ची कट रही है मात्र एक मशीन है,
कम से कम 1000-2000 लोगों की भीड़ है और एक मशीन में मात्र 15 मिनट में एक पर्ची कट रही है। पूरे दिन में काटेंगे 50 पर्चियाँ काट पाएंगे। यहाँ कम से कम 10 मशीनें लगना चाहिए थी। अब हम आए, हमारी बात हुई अभी SDO साहब से, तो 2 मशीनें और भेज रहे हैं वो यहाँ पे। होना तो ये चाहिए था, टोकन करना चाहिए था ITI में अलग, शनिवार और इतवार को जो छुट्टी वाले दिन रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, 100 की टुकड़ी में टोकन करते हो। यहाँ पे पर्चियाँ 5 दिन यहाँ पे पर्चियाँ ये लोग बांटते। अगर व्यवस्था बनाए चाहो तो व्यवस्था बन सकती है। हमारा नाम सुभाष है, हम ग्राम टहनगढ़ से आए हुए हैं। कल पूरे दिन खड़े रहे और आज भी खड़े हुए और गए भी नहीं। इसी के नीचे हमने पाकर के नीचे रात निकाली हो तो नंबर नहीं पड़ो, उनसे लड़े। अभी तक एक भी बोरी प्राप्त नहीं हुई। हमारा नाम सुभाष है, हम ग्राम टहनगढ़ से आए हुए हैं। कल पूरे दिन खड़े रहे और आज भी खड़े। हमने हमारे राजपूत समाज के एक बना साहब हत्याखेड़ी के चेचर निवास करते हैं, उनके साथ पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी करी, मारपीट करी। ऐसी मारपीट पूछताछ के लिए ले गए, पूछताछ कोई नहीं करी और डायरेक्ट जाते ही थाने में मारपीट कर दी, उल्टा लटका दिया। तो हम इसके विरोध में हम आज ज्ञापन दिया है। एक ज्ञापन में SDM साहब को हमने बोल दिया 48 घंटे में अगर पुलिसकर्मी निलंबित नहीं होते हैं तो हम सब यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। कुछ भी होता है उग्र आंदोलन करेंगे। अगर रामगंज मंडी के क्षेत्र का माहौल बिगड़ता है तो ये प्रशासन और पुलिसकर्मी, न्याय प्रशासन जिम्मेदार होगा। कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी आपने ज्ञापन के द्वारा अवगत करवाया था, इसमें क्या कहना है आपका? राजपूत समाज ने मदन जी दिलावर को और डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दिया है। अगर राजपूत समाज की मांगें पूरी नहीं होती है तो राजपूत समाज उग्र आंदोलन करेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं, किसी भी समाज के साथ